Alcohol is a non-carbon containing फंक्शनल ग्रुप। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल कैसा फंक्शनल ग्रुप है? नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल जो होता है वो आपका ये जो है उसका स्ट्रक्चर होता है एल्कोहल का। थर्ड, एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है प्रीफिक्स ऑफ एल्कोहल जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। और फोर्थ है सफिक्स ऑफ एल्कोहल जो होता है वो होता है ओल। क्या होता है? ओल। बता लीजिए। हो गया? एल्कोहल जो है ना अच्छा फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ज्यादातर लोग बाग इसी का यूज करते हैं। आधे से ज्यादा इंडिया की जनसंख्या जो है इथाइल अल्कोहल रात को पी के सोती है कि नहीं सोती? अरे यस और नो सुमित? सर आज पता नहीं। हाँ यस सर। आधे से ज्यादा जनसंख्या इंडिया हाथों पे लगा रही है। हाँ बेटा, अब तो दुनिया हाथों पे भी लगाती है सर। अब हाथों पे ले रही है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है इस पीरियड अभी। दुनिया इसके लिए। हाँ, और दूसरी बात है इस समय सबसे ज्यादा टेंशन तनाव है लोगों का घर में है तो इथाइल अल्कोहल पी के ही सोते हैं, है ना? इसको आप जनरल भाषा में क्या कहते हो? ड्रिंक्स, है ना? वो लेके सोती है। तो इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है हमारी केमिस्ट्री में। और 12th में तो एक अलग से चैप्टर ही है अल्कोहल फिनॉल ईथर। 12th क्लास में जाओगे ना तो वहाँ तो अलग से चैप्टर ही है अल्कोहल की महिमा। ठीक है, चलो। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल, देखो कि हमारे पास में मैथेन है। मैथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर इसमें हम क्या जोड़ दें? OH। तो हमारे पास में क्या बन जाता है? CH3OH। ठीक है, हमारे बीच में अभिषेक जी गौतम सर हमारे क्लास से जुड़ गए हैं। वेलकम सर अभिषेक जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? हाउ आर यू सर? वेलकम सर इन केमिस्ट्री क्लास। अभिषेक जी अरे सर बस अभी क्या हो गया? हाँ अरे सर कनेक्ट हो रहा है। कनेक्टिंग टू ऑडियो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल दिस इज द CH3OH। ठीक है, अब एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैथेन। और इसमें हम क्या लगा देंगे? ऑल। तो ई हटके क्या लग जाएगा? तो हमारा फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? मैथेनॉल हमारा फर्स्ट मेंबर हो जाएगा। मैथेनॉल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कोहल। ठीक है, अब मैथेनॉल को कुछ हम खास बातें हैं जो ध्यान में रख लेते हैं क्योंकि मैथेनॉल जो होता है जो बहुत काम की चीज है। सम important point about मैथेनॉल। मैथेनॉल के बारे में जो है कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं आप लोगों को। मैथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। मैथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। देखो तो जो मैथेनॉल होता है उसे वुड स्प्रिट भी हम बोलते हैं ना। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, मैथेनॉल इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। मैथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? वुड स्प्रिट। मैथेनॉल का दूसरा नाम जो है वुड स्प्रिट है। लकड़ी से प्राप्त मिलता है ये। किससे मिलता है? लकड़ी से।
ध्यान रखना, जब भी आप ड्रिंक करने बैठो तो कभी भी मेथेनॉल का यूज मत करना। अभिषेक जी आप सुन रहे होंगे मुझे, नहीं सुन रहे क्या? कि जब भी आप ड्रिंक करने बैठो अपने दोस्तों के साथ में तो वुड मिथाइल अल्कोहल का यूज मत करना। सुमित आप भी सुन रहे होंगे, आप दोस्तों के साथ लेते होंगे। सर है। हाँ, क्योंकि जब भी आप मेथेनॉल आप लोगे तो ब्लाइंडनेस आ जाएगी। तो ड्रिंक में केवल इथाइल अल्कोहल ही काम लेना है, मिथाइल अल्कोहल नहीं काम में लेना है, नहीं तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मेथेनॉल इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग because it create blindness। क्योंकि क्या करता है, ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है, इट क्रिएट ब्लाइंडनेस। तो ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या पूछा गया था नीट के एग्जाम में, व्हाट टाइप ऑफ द एल्कोहल इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। जो नीट में क्वेश्चन आया है वो लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज वुड स्प्रिट। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। ऑप्शन ए में था एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी में था ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी में था मेथेनॉल और ऑप्शन डी में था एथेनॉल। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों इसके अंदर? कनिक, हाँ कौन सा ऑप्शन चूज? वेरी गुड, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एथेनॉल से आपको मेथेनॉल के बारे में बताया। लेकिन पीना मत बेटा कभी भी इसको, गलती से भी। पहले जब ड्रिंक करने लेके आओ अल्कोहल तो वो क्या है कि उसमें देख लेना मेथेनॉल है या एथेनॉल है ना। अभिषेक जी आप भी ध्यान रखना। गए क्या सर? ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, शायद वो चेक कर रहे हैं इसलिए आए हैं वो, कि तुम्हारी शाम को क्लास है ना फिजिक्स की, तो वो चेक कर रहे हैं कि सिस्टम में हाँ वो प्रॉब्लम अभी दूर हो जाए, शाम को फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो क्लास में, इसलिए शायद वो इसलिए चेक करने आए है ना। आप लोग पढ़ाना, अभिषेक जी आपको पता है कि यहाँ से अपने स्कूल में ज्वाइन करने से पहले 3D क्लासेज में पढ़ाते थे, है ना। और 3D क्लासेज में इनका मतलब बहुत ज़बरदस्त अपने आप में वो है आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो आप लोगों को फिजिक्स बिल्कुल ऐसे लगेगी, बिल्कुल जैसे आप लोग को 7th 8th की बुक्स पढ़ रहे हो, इस प्रकार से बिल्कुल ईजी लगेगी फिजिक्स। आप लोग बहुत लक्की हो कि आप अभिषेक जी से पढ़ोगे, बहुत लक्की हो आप इस चीज़ में यहाँ पे कि आपको अभिषेक जी से पढ़ने को मिलेगा। देखो सच कह रहा हूँ, आपसे पहले वाला जो बैच था उसमें अभिषेक जी बीच में आए थे, लेकिन आपका जो पूरा बैच है 11th 12th का वो पूरा अभिषेक जी पढ़ाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए लकी है, वरना तो ना तो जो पिछली वाली है उन्होंने केवल 12th पढ़ी, और जो अब जो है उन्होंने आधी 11th पढ़ी है, पूरी 12th पढ़ेंगे। लेकिन तुम जो है पूरी कंप्लीटली 11th और 12th अभिषेक जी से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये मेथेनॉल हो गया। नेक्स्ट सेकंड मेंबर की बात करते हैं। सेकंड मेंबर, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कोहल। देखो बच्चों, एल्कोहल का जो सेकेंड मेंबर होता है वो 2 कार्बन का होता है, प्लस एथेन में से हम यदि एक हाइड्रोजन हटा दें, हाइड्रोजन से यहाँ से हटाए या यहाँ से हटाए, कहीं से भी हटा सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में एक ही कंपाउंड बनता है, दैट इज नॉन एज एथेनॉल, दैट इज नॉन एज एथेनॉल। तो इसका नाम देखो, इसको क्या बोलते हैं, एथेन प्लस ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनॉल IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखो,
इसको एथेन अल्कोहल बोलते हैं। जैसे एक चीज और लिखो, एक चीज ध्यान से रखो, जैसे ये आपने इसका क्या नाम बताया था मैंने आपको, मेथेनॉल बताया था ना, तो इसका जनरल नेम और है, वो जनरल नेम आपको ध्यान रखना है, इसका जनरल नेम है मिथाइल अल्कोहल। इसका जनरल नेम क्या है, मेथेनॉल का जनरल नेम क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। जनरल नेम ऑफ मेथेनॉल इज मिथाइल अल्कोहल। हो गया, इधर देखिए। इसके बाद में जैसे इसका जनरल नेम क्या देखोगे, इथाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम तो एथेनॉल हो गया, लेकिन जनरल नेम क्या हो गया इसका, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इसका जनरल नेम हो गया। इथाइल अल्कोहल इज जनरल नेम ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का जनरल नेम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इथाइल अल्कोहल के बारे में लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, इथाइल अल्कोहल मन वेरी लेस कंसंट्रेशन, वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, very less concentration of ethyl alcohol is used for drinking. very less concentration। अब तुम लोग क्या, ये नहीं कि तुम में से कोई ड्रिंक विंक करता हो कोई बच्चा और लैब में गया कि थोड़ा सा खींच लेता हूँ, क्या लैब में गया, सुन रहे हो ना मेरी बात, ध्यान से सुनो, काम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं मेरे को एक आध बार ऐसी मिस्टेक मिली है। कोई बच्चा मान लो कि जैसे साहब मैं तो ले लेता हूँ थोड़ा सा कुछ की ले लेता हूँ, पैसा बच जाएगा अपना, तो वहाँ लैब में गए और खींच गए। देखो बेटा, वो हाईली कंसनट्रेटेड यदि एथाइल अल्कोहल खींच लिया ना आपने, तो आप खिंच जाओगे ऊपर। इसलिए बहुत कम कंसंट्रेशन। आपने फिल्मों में देखा होगा, जो ड्रिंक बनाते हैं तो पहले उसके अंदर सोडा मिलाते हैं। सोडा इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ज़्यादा कंसनट्रेटेड यदि एथाइल अल्कोहल पियोगे ना आप, तो हो जाओगे पार। इसलिए बहुत कम कंसंट्रेशन में पीना पड़ता है, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है लैब में गए कि साहब इथाइल अल्कोहल मिल रहा है, ले लेता हूँ एक चुस्की, उसको मालूम पड़ेगा, ऊपर खिंच जाओगे। तो इसलिए बहुत कम कंसंट्रेशन में लेना पड़ता है इथाइल अल्कोहल, ध्यान रखना इस चीज का सुमित, ठीक है। अरे फिर भी यार देखो, ले लो कोई, इसलिए मेरा काम है यार, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो ध्यान है पहले सूचित करना कि कोई घूंट खींच जाए, कोई पता नहीं है। अरे यार ये तो थोड़ा सा आराम देगी, ठीक है, ठीक। देखो आगे क्या लिखा है मैंने, वेरी लेस कंसंट्रेशन इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल, है ना। लिखो, इथाइल अल्कोहल रिमूव द मेंटल डिप्रेशन। देखो बच्चों, कईयों को बहुत तनाव होता है, कोई बिजनेस का तनाव होता है, किसी को अफेयर्स का तनाव होता है, बहुत सारे तनाव होते हैं लोगों के पास में। तो क्या करते हैं, उस तनाव को कम करने के लिए लोग कहता हूँ कि मैं जब भी जिंदा हूँ तो पी लेता हूँ। तो ये मेंटल डिप्रेशन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, करते नहीं करते। यदि थोड़ा आदमी तनाव में और खींच लेता है तो आराम से सो लेता है, अदरवाइज उसको नींद नहीं आती। तो ये मेंटल डिप्रेशन को कम करता है, मानसिक तनाव को रिलीज करता है ये आराम से, ठीक है। इसलिए कारण क्या है, कारण बेटा ये सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। एक तरीके से ट्रैनिकुलाइजर भी कह सकते हैं इसको। ये क्या है कि जाते आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिसेक्टिव कर देता है। और आपको पता है यदि आपका सेंट्रल, हाँ उनको किस बात की टेंशन है सर, आर्मी वालों की? बेटा टेंशन कैसे नहीं है, कभी कौन अटैक कर दे, और तू जंगल में रह के बता दे, एक दिन तनाव में आ जाएगा अपने आप ही। आपको टीवी वीडियो गेम सब कुछ मिल रहा है, तब जाके आप घर पे सर्वाइव कर रहे हो। एक दिन लाइट चली जाए, एक दिन तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो जाए, एक दिन तुम्हारा मोबाइल खराब हो जाए, तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा सोचो। शाम तक तो तनाव तुम्हारे आसपास भटकने लग जाएगा। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? एक दिन तुम पूरी सुविधाएं काट के देखो, अपनी पूरी सुविधाएं काट के देखो, लाइट काट के देखो, मोबाइल काट के देखो, है ना, बहुत सारी मम्मी पापा से दूर रह के देखो, अपने आप तनाव क्रिएट हो जाएगा, समझ गए। तो सैनिकों को तो बेचारों को इतना तनाव रहता है, एक तो अपने परिवार से दूर रहते हैं, और दूसरा ये है कि कोई भी फॉरेन कंट्री कब अटैक कर दे और कब गोली लग जाए, ये तनाव कम है क्या? मौत को हाथ में लेके घूमते बेचारे।
नहीं सर, फिर मान लो अगर उन्होंने ड्रिंक कर रखी है और फिर उसी टाइम पे अटैक हो गया तो? वो इतना सा काम वो उसमें चलता है, इतना ज़्यादा नहीं करते, वो कम कम करते हैं ताकि मतलब कॉन्शियस कंडीशन में रहते हैं वो, ठीक है ना। वो ज़्यादा लेते हैं ना, वो घंटे 2 घंटे में जब मार पड़ती है ना तो वो नशा उड़ जाता है इनका, थोड़ा सा 2-4 घंटे पड़ते हैं ना, ठीक है। और ये और फिर यार आप देखो इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, आप कोई आर्मी वाला हो तो उससे पकड़ के एक बार बात कर लेना, वो बता देगा, ठीक है ना। मुझे भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ लेते हैं, वो लेना जरूरी होता है। ट्रक ड्राइवर होता है वो बेचारा लंबे लंबे टाइम टूर करता है तो वो भी लेके चलता है बेचारा। हाँ सर, उनके शरीर के अंदर सर गर्मी बनी रहे इसकी। हाँ समझ रहा, तो सब समझता है, समझ यार, ठीक है। चलो आगे आए, थर्ड मेंबर की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड मेंबर के जो अल्कोहल है वो 2 होते हैं। थर्ड मेंबर CH3 CH2 CH2OH, और दूसरा कौन सा हो जाएगा CH3 CHOH और CH3। पहले IUPAC कर देता हूं उनका। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। यार आज क्या हो गया मार्कर को? देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और OH किस पे? 1 पे, तो प्रोपेन 1-ऑल हो जाएगा, या 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। 1 प्रोपेनॉल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की हुई तो प्रोपेन 1-ऑल। इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी हो गई? कोई 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। नंबरिंग इधर से कर लो तो इधर से कर लो, 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2-ऑल। प्रोपेन 2-ऑल। यदि ऑल इसके अंदर जुड़ोगे तो ई हट जाएगा, प्रोपेन 2-ऑल। अब बेटा इनका जनरल नेम भी हमें पता होना चाहिए। देखो इसका नाम दोगे तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल। जनरल नेम क्या हो जाएगा इसका? एन प्रोपाइल एल्कोहल। मैंने तुमको बताया था जो भी अनब्रांच्ड चेन होती है, जिसमें ब्रांच नहीं होती है, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। इसमें ब्रांच नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। देखो ये ऐसी ब्रांच होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं ना अपन, ठीक है। और जो जिसमें एक ब्रांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मिटा दे इसको। मिटा दे। नेक्स्ट है 4th मेंबर ऑफ द एल्कोहल। 4th मेंबर देखो, 4th मेंबर बना रहा हूं आपके सामने। CH3 CH2 CH2OH 4 कार्बन का एल्कोहल हो गया। इसका मतलब 4th मेंबर एल्कोहल है ये, ठीक है। इधर देखिए CH3 हो गया, और देखिए हो गया। तो ये 3 मेंबर है। देखो ये सब के सब आपस में जो है पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। कैसे सॉरी आपस में कैसे आइसोमर है? ये और ये तो आपस में कैसे हो गए? पोजीशन आइसोमर। और ये आपस में कैसे हो गए? चेन आइसोमर्स हो गए। मैंने आइसोमरिंग पढ़ाई थी ना आपको। इसमें पोजीशन 1 पर प्रेजेंट है OH, इसमें पोजीशन 2 पर है। तो ये दोनों में आपस में क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है पोजीशन आइसोमरिज्म।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? पोजीशन आइसोमरिज्म। और इस रिश्ते में देखिए ये लेस ब्रांच्ड है और ये हाईली ब्रांच्ड है। जिसमें ब्रांच ज़्यादा या कम हो उसे हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमरिज्म। तो इनमें रिश्ते भी ढूंढना हमें आना चाहिए, है ना? देखते हो कि नहीं आप ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है। हाँ, तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसके। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, तो क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन 1 ऑल। आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 1 ऑल, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन 1 ऑल। और इसमें हम लोग कार्बन चेन का सिलेक्शन कर देते हैं। तो यहां से देखो 1 2 3 एंड 4, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम हो गया। ठीक है। इसमें देखो या तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यू सिलेक्शन कर लो या यू कर लो, कैसे भी तुम्हारे जैसे जैसे कर लो, 3 ही कार्बन की चेन बनेगी। नंबरिंग ऊपर से कर लो तो नीचे से कर लो 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब इनके जनरल नेम की बात कर लेते हैं। जनरल नेम क्या होंगे? इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल एल्कोहल। ये किसके से आवाज आ रही है भाई? छोटे बच्चे की आवाज आ रही है किसी के घर से? कनिका कैसे आ रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी तरफ से नहीं आ रही। अच्छा, मोहिनी की तरफ से आ रही है क्या? सुमित की तरफ से? सुमित आपकी तरफ से आ रही है? तो म्यूट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। पता नहीं कोई बच्चे नहीं है घर में। स्नेहिल आप कैसे? सर मैंने भी म्यूट ही कर रखा है। अच्छा अच्छा, फिर पता नहीं किसके से आई होगी। अब ये कहीं बाहर, मेरे भी है बेटा, लेकिन मेरे से तो नहीं आई। क्या चलो, ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम देंगे। तो देखो बेटा सुनो, मैंने आप लोगों को एक दिन पढ़ाया था टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाया था। तुम में से कौन ऐसा बच्चा है जो ये बता देगा टाइप ऑफ कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? कार्बन 4 प्रकार। हाँ, कौन कौन से? कौन बोला ये? स्नेहिल? सोनू। हाँ सोनू बोलो। कौन कौन से? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। सर 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 4 3 और 4। हाँ, 1 डिग्री कार्बन किसे कहेंगे? सर जिसके अंदर मतलब सोनू को बोल लेने दो, सुमित सोनू को बोल लेने दो। कनिका पीछे पन्ने पर मत पलटो बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ सोनू बताओ बेटा। एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। नहीं, स्नेहिल सर एक कार्बन से ये अभी किसने बोला? ये कौन सी लड़की है? एक लड़की ने आंसर बोला था, क्या नाम है उसका? किसी लड़की की आवाज आई थी कि एक, किसी ने नहीं बोला, स्नेहिल ही बोला था। नहीं स्नेहिल नहीं, किसी गर्ल्स ने बोला था कि जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे 1 डिग्री का कार्बन कहते हैं। उसे सही बोला है, बताइए। चलो हाँ स्नेहिल अब बताओ। सर जो एक कार्बन से जुड़ा होता है ना उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। हाँ, और 2 कार्बन से जुड़ा हो उसे 2 डिग्री, और 3 से जुड़ा हो 3 डिग्री, और 4 कार्बन से जुड़ा हो उसे 4 डिग्री कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो अभी उसका उपयोग भी करेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये CH ये नंबरिंग वाला 2 है, कहीं आप लोग इसके समझ लो। यहाँ पे OH जो है 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन का डिग्री आप मालूम करोगे, ये कार्बन 1 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 2 डिग्री का है क्योंकि इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना? और ये कार्बन कितने डिग्री का है? ये कार्बन 2 डिग्री का है क्योंकि ये इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 1 डिग्री का है। तो आपको डिग्री का आइडेंटिफिकेशन सिखा दिया था मैंने, आप लोगों को भूल गए आप लोग, है ना? तो इसका जिसमें क्या
सेकेंडरी 2 डिग्री के कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, तो इसका जनरल नेम जो होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका जनरल नेम क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल नाम हो गया इसका। बात समझ में आ गई क्या? आ गई? ठीक है। अब इसमें देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने डिग्री का कार्बन है? स्नेहिल अवस्थी हाँ सर, कितने डिग्री का कार्बन है? रिपीट करना एक बार। जो ये मैंने कंपाउंड लिख रखा है वो ये कार्बन जो है कितने डिग्री का कार्बन है? सर ये 3 डिग्री का। 3 डिग्री का कार्बन है। तो कार्बन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। तो ये 3 मेंबर के अल्कोहल हमने पढ़े यहाँ पे आप। ठीक है कि तीन जो कार्बन है उनके कौन कौन से मेंबर हमारे पास में होते हैं। नेक्स्ट, सॉरी 4th मेंबर वाले। नेक्स्ट लिखो 5th मेंबर अल्कोहल। सर एक डाउट है हाँ बोलो बेटा। सर, ये तीनों है ना सर एक ही है कैसे? मतलब जैसे मार्केट में से लेके आए तो मतलब एक ही प्रोडक्ट है क्या? अलग अलग है, अलग अलग है। ये इनका नेचर अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इनकी केमिकल रिएक्शंस अलग होगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। एक नहीं है ये। कैसे है एक? ये तो ब्यूटेन 1-ऑल है, ये ब्यूटेन 2-ऑल है और ये 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल है। सेम कैसे हो बेटा ये? हाँ ये कह सकते हो कि तीनों ही कार्बन सेम है इनके अंदर। कार्बन इनके अंदर सेम है। हाँ तो कार्बन सेम होने से कोई कंपाउंड सेम थोड़ी हो सकता है। अरे यारो इधर देखो, सेम है ना? इधर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है? ये प्रोपीन है ना। और ये देखो ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अरे बात समझ में आ रही है क्या? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C3H6 और इसका फॉर्मूला भी क्या है? C3H6। क्या दोनों के नेचर एक जैसे हैं क्या? कार्बन एक है इनमें, कार्बन की संख्या दोनों में सेम है। क्या दोनों के नेचर है क्या? एक तो एल्केन है और एक एल्कीन है। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये एल्कीन है। कार्बन सेम होने से प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है बेटा, या फिर फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने से प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। डिपेंड करता है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके ऊपर उनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब आप पढ़े, जब आप 12th क्लास में आओगे तो अल्कोहल के इसमें प्राइमरी अल्कोहल और टर्सरी अभी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। ओके नेक्स्ट 5th मेंबर अल्कोहल देखिए। 5th मेंबर अल्कोहल, फिफ्थ मेंबर अल्कोहल। देखो 5th मेंबर कौन कौन से अल्कोहल बनते हैं? 5 मेंबर के CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 CH2OH। पहला मेंबर ये हो गया। दूसरा देखिए CH3 CHOH CH2 CH3 1 2 3 4 और 5 हो गया। पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, थर्ड मेंबर CCH3 हो गया। 3 मेंबर हो गए। एक मेंबर और बचा है इसका, लेकिन उसकी जगह नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अंतिम मेंबर और देख लो, एक 5वां मेंबर। ठीक है देखो इधर, इसका नाम देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा?
1 2 3 4 और 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका? पेंटेन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। पेंटेन 1 ऑल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन कर लो 1 2 3 4, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका नाम, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन के बाद में हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूएंट देखे तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा? मिथाइल। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो अब इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल नाम हो गया। अब इसका नाम देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सॉरी ऊपर वाले का देखो, 5 कार्बन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 हो गया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। अब देखो एक यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की वाली बात है, यदि हम इस वाली चेन को सिलेक्शन करते ना, इस वाली को, मेरा हाथ जहां घूम रहा है उसको, इनको देख सिलेक्शन करते तो भी कार्बन चेन 3 कार्बन की हो रही थी, लेकिन मैंने इसको सेलेक्ट किया क्योंकि हमारा ये नियम है कि जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को लेस नंबर मिलना चाहिए। जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे, उस कार्बन को क्या मिलना चाहिए? कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यदि इस चेन को चेंज करते तो इस कार्बन को तो नंबर ही नहीं मिलता, और ये कार्बन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन से हमारा OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली चेन सिलेक्शन हमारा गलत हो जाता, होती तो वो भी 3 की थी, लेकिन इस कार्बन को नंबर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये वाली चेन का सिलेक्शन होगा। इस बात को समझ में आ गई क्या सुमित आपको? स्नेहिल? आगे सर। हाँ, कनिका, पूर्वी, यस सर। स्नेहिल आ गई बेटा? ठीक है, यस सर आ गई। हाँ, क्योंकि ऐसे क्यों किया मैंने, ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसे करने पर इस कार्बन की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही थी, और ये कार्बन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको नंबर देना ज्यादा जरूरी है। तो देखो 1 2 और 3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम हो जाएगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम है। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इनके जनरल नेम देखो, कनिका इसका जनरल नेम क्या होगा बेटा? पहले वाले का एन पेंटाइल 5 कार्बन है ना। अरे यार, सो रहे हो, नींदों में हो, रात को नींद नहीं आती क्या? इसका पहले वाले का जनरल नेम लिखो एन पेंटाइल अल्कोहल। दूसरे वाले का नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, क्योंकि OH 2 डिग्री के कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। देखो कार्बन चेन है ये, अब इसमें एक ब्रांच निकल गई ना ऊपर की तरफ, और जब ब्रांच निकल जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी आइसोपेंटाइल अल्कोहल। 1 2 3 4 5, तो ब्रांच निकल गई ना पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल अल्कोहल। आइसोपेंटाइल अल्कोहल इसका
IUPAC नाम हो जाएगा, आइस। ठीक है, और इसे मैंने आपको बताया था, आपको नियोपेंटेन याद हो तो मैंने आपको चेन आइसोमरेज पढ़ाई थी, और चेन आइसोमरेज में पेंटेन के 5 आइसोमर बना के बताए थे आपको मैंने। चेन का लेस ब्रांच होना, हाई ब्रांच होना, वेरी हाई ब्रांच होना, चेन आइसोमरेज में, तो वहां नियोपेंटेन बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 मेंबर पढ़ा दिए आप लोगों को। अब कुछ एग्जांपल्स, आज तो अल्कोहल ही पूरा नहीं हुआ, तो एग्जांपल्स कहाँ, छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूँ थोड़े से, है ना, 4-5 है। क्या टाइम, कितना टाइम है कनिका? 2 मिनट 17 सेकेंड। चलो 2 मिनट में तो 2-4 तो दे दूंगा। मिटा दो इसको भाइयों और बहनों, मिटा दूं क्या इनको? देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट लेते रहना लास्ट तक, क्योंकि अभी क्लास कभी खत्म हो जाएगी, ध्यान नहीं, फिर ग्रुप पे शेयर कर देना। ओके। भाई मेरा 2 और 3 का ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा हवा में लिखता हूँ 2 और 3, ठीक है ना। अब तो समझ गए होंगे जहाँ तक है कि 2 और 3 सर कैसे बनाते हैं। देखिए ये 3 है, इसको 3 ही समझना आप, ये 3 है। लेस देन 1 मिनट सर। हाँ चलो 1 मिनट से कम है।